चलिए भैया तो थोड़ा से चलिए गुड मॉर्निंग जी। अच्छा, आज जो लेटर वैदिक एज का नेक्स्ट पोर्शन जो है दैट इज महाजनपद वो स्टार्ट करेंगे। और महाजनपद में मेन जो किंगडम है दैट इज नोन एज मगध, वो मेन यहां से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो अब हिस्ट्री जो स्टार्ट होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना ब्लडिड हिस्ट्री, अब स्टार्ट होगी। ठीक है, खून वाला। क्या हुआ? चलिए, अच्छा, तो सबसे पहले आपका आप लोगों को क्या बोलते हैं, महाजनपद ये सब कुछ आइडिया है? पहले पूछ लेता हूँ, आइडिया? ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम आसान भाषा में आते हैं जिससे आप लोग समझने में आसानी हो। देखो, लेटर वैदिक एज में क्या होता है कि लेटर वैदिक एज में जब वैदिक एज खत्म होने के टाइम आ रहा था तो वहां पर 16 टोटल 16 ऐसे बड़े बड़े स्टेट बनना स्टार्ट होते हैं। अब ये जो स्टेट बनते हैं इन स्टेट को कहा जाता है महाजनपद। जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब होता है जहां पर वो लोग रहते हैं। जैसे मान लीजिए ईटानगर इज अ महाजनपद टाइप। ठीक है, तो ऐसे 16 महाजनपद यहां पर बन के तैयार होते हैं, जिसमें से 2 महाजनपद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे एक होगा मगध और एक होगा अवंती। लास्ट में मगध ही जीतता है और मगध के बारे में ही हमको नॉर्मली पढ़ना होता है कि मगध में कौन सी फैमिलीज आई थी, कौन सी डायनेस्टीज आई थी। मगध के बारे में ही हमको थोड़ा सा देखना होता है। ठीक है, लेकिन पहले चीज तो आपको थोड़ा सा एक बेसिक समझ दे दूं, क्योंकि जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तब हमको बताया नहीं जाता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है बहुत। नॉर्मली क्या है कि महाजनपद जो ये जो महाजनपद वाला केस है ना, ऐसे ही नहीं बना कि इधर उधर कुछ भी मिल जाए तो कुछ भी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली हिस्ट्री में जो भी चीज हुआ है सब का पीछे का कारण है पैसा। विदाउट पैसा हिस्ट्री में कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, जैसे मान लो अगर इंडिया की जब हम बात करेंगे, उस वेस्ट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं जिससे आप समझ पाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा के बारे में मैं क्या बात कर रहा हूँ थोड़ा सा ये समझाता हूँ आपको। ये वाला जो पोर्शन है आज का बांग्लादेश वाला पोर्शन है। ठीक है, पैसा का मामले में मैं क्या बोलना चाहता हूं, जब एंशियंट इंडिया था ना तो एंशियंट इंडिया में फ्रॉम चाइना से रोम की तरफ, आज का जो रोम है इताली, तो चाइना से रोम की तरफ क्या होता है, एक ऐसा रोड जाता था। ठीक है, चाइना से रोम की तरफ ऐसा एक रोड जाता था जिस रोड को हम बोलते थे सिल्क रूट। ठीक है, हुआ क्यों ये पहले समझते हैं, इसलिए बोल रहा हूं सिल्क रूट। ठीक है, अब सिल्क रूट से क्या होता था, पूरा का पूरा जो ट्रेड होता है, पूरा का पूरा ट्रेड ये सिल्क रूट से ही जाता था। अब ये जो सिल्क रूट है, अगर मान लो जो ट्रेड हो रहा है, आपको अगर पैसा कमाना है तो आप क्या करोगे, वो जो ट्रेड वे है, ट्रेड रूट है, तो उसमें क्या करोगे, टोल लगाओगे, पैसा कमाओगे। ये उस समय का मेन पैसे कमाने का जरिया था, टोल लगाओ पैसा कमाओ। अभी जो सिल्क रूट इंडिया के ऊपर से जाता है, अब बहती गंगा है सब हाथ धोंगे, वैसे ही इंडिया में क्या होता है, इंडिया में भी ऐसे 2 रूट्स सिल्क रूट से डाइवर्ट होकर इंडिया में घुसते हैं। तो ये सिल्क रूट है, यहां से क्या होता है, यहां से एक रूट आता है आके यहां पर जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया होता है, उत्तर प्रदेश का एक एरिया होता है दैट इज नोन एज मथुरा। ये मथुरा तक ये एक रूट आता है, और ये जो मथुरा तक रूट आता है इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो रूट है ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। एक चला जाता है इस तरफ बाई बांग्लादेश जो साउथ ईस्ट एशिया के लिए, और एक रास्ता होता है इस तरफ फ्रॉम मध्य प्रदेश तो होके यहां पर आपका महाराष्ट्र वाला एरिया पे आता है। यहां पर एक स्टेट हुआ करती थी जिसका नाम होता है अशमक। ठीक है,
अश्मक, और यहां से अश्मक से ऐसे दो पोर्ट हुआ करता था, दो पोर्ट हुआ करता था, एक होता था चौल, एक होता है सुपाड़ा। ऐसे दो पोर्ट होते थे जो वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट में सामान को भेजेगा। तो ये जो दो रूट होते थे, ये जो दो रूट होते थे, ये दो रूट होते थे, जो ऊपर वाला रूट होता था, ये जो रूट होता था, इसको हम बोलते थे नॉर्दर्न रूट, नॉर्थ, या फिर इसको बोलते थे उत्तर पथ। उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ। और ये वाला जो रूट होता था, ये वाला रूट, इसको हम बोलते थे दक्षिण पथ। दक्षिण पथ, दक्षिण पथ का मतलब होता है साउथ। अब ये जो रूट्स हैं, ये जो रूट है, इन रूट के बीच में, इन रूट के साइड बाय साइड आपको जितना भी महाजनपद दिखेगा, आपको सब इस रूट के साइड बाय साइड दिखेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी उड़ कर चला जाएगा। जैसे आपको यहां पर दिखेगा, ये वाला जो पोर्शन होता है, सॉरी ये वाला नहीं, थोड़ा सा इधर, ये वाला जो पोर्शन होता है, यही हमको मेन पढ़ना है। दिस इज नोन एज मगध। अब मगध को छोड़कर, यहां पर मगध को छोड़कर क्या दूसरे रूट नहीं, दूसरा किंगडम नहीं था। यहां पर था वृज या वैशाली, ठीक है। यहां पर होता था काशी, यहां पर होता था कोशला। तो ये मेन मेन सिटीज हैं। मैं ये नाम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये नाम आएंगे, मगध, ब्रिज, काशी, कोशला, ये सब। और साउदर्न रूट में सबसे पावरफुल जो था, ठीक है, साउदर्न रूट में सबसे पावरफुल था, यहां पर एक स्टेट हुआ करता था उज्जैन के पास, जिसका नाम होता है अवंती। मेन जो पावर था, जो साउदर्न रूट का मेन पावर था, मेन पावर था इसके पास, अवंती के पास। एंड जो नॉर्दर्न रूट का मेन पावर था वो रहेगा मगध के पास। लास्ट में मगध और अवंती के बीच लड़ाई होगी, जिसमें मगध जीतेगा। अब नॉर्मली हमको क्या पढ़ना होता है, हमको नॉर्मली मगध का पढ़ना होता है, लेकिन मगध में चीजें हुई क्यों, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये वाला चीज याद रखना है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट में आपको दो बड़े बड़े महाजनपद दिखेंगे। एक का नाम होता है गांधार, गांधार, और एक का नाम होता है कंबोज, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये सब आपका पूरा का पूरा जो हिस्ट्री होगा, ये सब चीजें आएंगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो ये यहां पर क्या होता है, 16 महाजनपद है, ऑब्वियसली 16 है, मैं फोटो में आपको दिखा दूंगा कि 16 महाजनपद है। और महाजनपद में जो भी चीज हो रहा है, वो सब लड़ाई, सब लड़ाई इसकी वजह से ही होगा। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसकी वजह से ही होगा, इसको छोड़कर कहीं पर कुछ नहीं होता है। चलो, अब हमको पढ़ना क्या होता है, नॉर्मली हमको पढ़ना होता है मगध का, मगध। अब मगध जो एरिया होता है, मगध तो एक एरिया है जो आपके आज के बिहार में मिलता है, ठीक है। आज का जो बिहार पटना वाला एरिया होता है ना, वो होता है मगध। ये तो एरिया है, लेकिन मगध में आपको एरिया तो नहीं पढ़ना है। मगध में क्या होती है, मगध में 4 डायनेस्टीज आती हैं, ठीक है। 4 डायनेस्टी आती है। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, डायनेस्टी का मतलब होता है फैमिली। डायनेस्टी का मतलब होता है फैमिली। जैसे मान लीजिए अभी इंडिया में बीजेपी है, इसके बाद मान लो कांग्रेस आई, उसके बाद आप आया, उसके बाद दूसरा पार्टी आई, लेकिन इंडिया क्या चेंज हो जाएगा, इंडिया तो चेंज नहीं होगा ना। इसमें जो पार्टी आ रही है, पार्टी चेंज हो रही है। वैसे ही सीन था, मगध चेंज नहीं हो रहा है, मगध की जो डायनेस्टीज हैं वो चेंज होती है। तो सबसे पहला जो डायनेस्टी आती है उसका नाम होता है हरियंका। सबसे पहला जो डायनेस्टी आती है दैट इज नोन एज हरियंका। उसके बाद हरियंका के बाद आता है शिशुनाग। हरियंका के बाद आता है शिशुनाग। शिशुनाग के बाद आता है नंदा, एंड नंदा के बाद आता है मौर्य। नंदा के बाद आता है मौर्य, और मौर्य को आपको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में देखना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य होंगे, उसके बाद बिंदुसार होगा, उसके बाद अशोक होगा, उसके बाद जो लेटर मौर्यंस होंगे, लेटर मौर्यंस भी हम देखेंगे। तो हरियंका, शिशुनाग, नंदा एंड मौर्य, ऐसे स्ट्रक्चर में आपको जो मगधियन सिस्टम है वो चलेगा, ठीक है। हरियंका, शिशुनाग, नंदा, इसके बीच बीच में आपको दो, ये जो हैं इनके बीच में कुछ राजा होंगे, तो उन राजा के नाम आपको जस्ट याद रखने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ कुछ छोटे छोटे राजा हैं, बस याद रखना है। लेकिन जो भी चीज यहां पर होगी, जो भी चीज होगी, सबका रिलेशन इसी ट्रेड रूट से है, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आप मानो या ना मानो पैसा इंपॉर्टेंट है। हमको लाइफ में एक चीज सुनाया जाता है कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, सही नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, पैसा हो तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब यही चीज को मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं जिससे आप इसको समझ और अच्छे से पाओ। ये वाला ट्रेड रूट है, अब सीन देखो, ये वाला जो पोर्शन आप देखोगे पूरा का पूरा जो एरिया है वो पूरा का पूरा आपको दिखेगा इधर ही है, पूरा का पूरा इधर ही है। मगध, काशी, कोशाला, वत्स, पांचाला, ब्रिज, कुरु। तो अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं तो ये गांधार कंबोज है, यहां से आती थी, यहां से आती थी, ठीक है, मथुरा तक, जो सूरसेना की कैपिटल हुआ करती थी मथुरा तक। उसके बाद ये चली जाती थी ऐसे, ऐसे चली जाती थी, और ये एक रास्ता आता था ऐसे जो आके यहां पर ऐसे डिवाइड हो जाता था। तो आप अगर देखोगे पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, पूरा का पूरा सब कुछ ट्रेड रूट के ऊपर ही डिपेंड करता है। पूरा का पूरा केस यहाँ पर ट्रेड रूट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, पैसा के ऊपर ही सब कुछ झमेला होता है। अब नॉर्मली जो 16 किंगडम्स थे, 16 किंगडम्स थे, या फिर अब मैं किंगडम्स बोल रहा हूं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो, नॉर्मली इसको हम बोलते हैं महाजनपद। तो ये महाजनपद की बात कही कहाँ कही है? ये महाजनपद की बात कही है अंगरत्न नियका में। नियका का मतलब होता है बुक, ठीक है। अंग, मगध, काशी, कोशला, वज्जी, मल्ला, चेदी, ये सब बहुत सारे कुछ है। बस यहाँ पर कुछ चीजें हैं, छोटे छोटे लिख लीजिए, जस्ट एक दो पॉइंट लिख लीजिए। पहला, फर्स्ट लिखिए अंग, फर्स्ट लिखिए अंग, एक एक करके लिख लीजिए। अच्छा मैं ही लिख देता हूं, झमेला काहे इतना परेशान हो गया। ठीक है, फर्स्ट आता है अंग। अंग, अंग इज द ईस्टर्न मोस्ट, अंग जो होता था वो ईस्टर्न मोस्ट महाजनपद होता था। ठीक है, अंगा ईस्टर्न मोस्ट महाजनपद है। नेक्स्ट काशी, काशी उस समय ओल्डेस्ट टाउन है, इन वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टाउन जो होता है वो होता है काशी, ओल्डेस्ट टाउन। ठीक है, काशी को कैप्चर कर लेगा कोशाला। नेक्स्ट अश्मक, अश्मक, अश्मक होता है साउदर्न, साउदर्न मोस्ट महाजनपद। ठीक है, अश्मक जो होता है वो साउदर्न मोस्ट महाजनपद होता है। नेक्स्ट पांचाल, नेक्स्ट आता है पांचाल, और पांचाल जो होती है पांचाल, तो पांचाल को क्रेडिट जाता है जितना भी पुराना है, जितना भी पुराना है उसको कंपाइल करने का, कंपाइलेशन, जितना भी पुराना है, या फिर आप बोल सकते हो जितने भी वेद हैं, वेद कहा जाता है, वेद जो लिखा गया है, लिखा गया है पांचाल में। ठीक है, जो पांचाल था तो वहां पर ये लिखा जाता है, पुराना वेद जो होते हैं वो कंपाइलेशन होता है पांचाल में। ठीक है, और ये जो पांचाल है ना, पांचाल, पांचाल अगर आपने कभी महाभारत ये सब सुना है, पढ़ा है तो देखा होगा, तो पांचाल की जो प्रिंसेस थी उनका नाम था द्रौपदी। इसलिए अगर कभी आप सुनोगे कि पांचाल जो द्रौपदी है उनका एक अलग नाम भी होता है, दैट इज नोन एज पांचाली। पांचाली इसलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पांचाल की प्रिंसेस थी। नेक्स्ट आता है आपका वज्जी, वज्जी एंड मल्ल, वज्जी एंड मल्ल, ये दोनों थे रिपब्लिक। ठीक है, उस समय मैक्सिमम सब जो जगह थी, सब मैक्सिमम जो जगह थी, पूरा का पूरा जो हिस्सा था वो मेनली कौन चलाता था? किंग चलाता था, जिसमें से दो वज्जी एंड रिपब्लिक जो हैं, ये दोनों जो हैं ये दोनों रिपब्लिक थे, मतलब वहां पर ऐसे ग्रुप में डिसीजन लिया जाता था। ठीक है, ऐसे ग्रुप में, ऐसा नहीं कि आज की तरह रिपब्लिक है, बट उस समय रिपब्लिक हुआ करते थे, दैट इज वज्जी एंड मल्ल। ठीक है, और ये जो वज्जी है, वज्जी है, ठीक है, वज्जी है, वज्जी से एक चीज मैं आपको बोल दूं, क्योंकि ये बाकी आएगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जो वज्जी है, तो वज्जी आप बोल सकते हो कि रिपब्लिक में से सबसे हाईएस्ट था, और वज्जी में 3 ट्राइब्स हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइब्स का नाम आता है,
3 ट्राइब्स हुआ करती थी। जो सबसे पहला ट्राइब होता था उसका नाम था लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी, सर लिच्छवी होगा, मैंने लिच्छवी लिख दिया। पहला ट्राइब होता है लिच्छवी ट्राइब। दूसरा होता था विदेहा और तीसरा होता था जांत्रिका। ऐसे 3 ट्राइब्स हुआ करते थे, लिच्छवी, विदेहा और जांत्रिका। ये जो विदेहा ट्राइब है, ये जो विदेहा ट्राइब है, इस ट्राइब के अगर आप एपिक पढ़ते हो तो इस ट्राइब का जो प्रिंसेस थी उनका नाम था सीता। जो रामायण में सीता होती है ना, वो प्रिंसेस थी। तो इसलिए सीता को एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज नोन एज वैदेही। ठीक है, वैदेही कहा जाता था। और जांत्रिका, ये जो ट्राइब होती है जांत्रिका, जांत्रिका ट्राइब से महावीर जैन आते हैं। ठीक है, सब ट्राइब होता है, ऑब्वियसली सब ट्राइब होता है। तो वज्जी में 3 ट्राइब होती थी, लिच्छवी, विदेहा एंड जांत्रिका। ठीक है, ये तीनों मैं क्यों बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको मगध स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, एकदम बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आते हैं मगध पे। जैसे मैंने जब कहा था आपको, मगध एक जगह है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है मगध में, आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है उसकी डायनेस्टीज। ठीक है, उसकी डायनेस्टीज। तो सबसे पहला जो डायनेस्टी आती है, सबसे पहला मगध में टोटल 4 डायनेस्टी आपको पढ़नी पड़ेंगी, हरियंक, शिशुनाग, नंदा एंड मौर्य। हरियंक को छोड़कर जो भी डायनेस्टी आती है उसके किंग के नाम से आती है। ठीक है, हरियंक को छोड़कर। शिशुनाग किंग कौन था? शिशुनाग। नंदा किंग कौन था? महापद्मा नंदा। मौर्य किंग कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सबका नाम से आता है अपार्ट फ्रॉम हरियंक। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हरियंक, हरियंक डायनेस्टी। अब हरियंक के फाउंडर कौन है? फाउंडर, नॉर्मली फाउंडर आपको दिखे जाएगा, बाकी बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारी जगह पर दिखता है कि फाउंडर जो है वो होते हैं बिंबिसार, नाम होता है बिंबिसार। बट असली में हरियंक के फाउंडर बिंबिसार नहीं थे। हरियंक के फाउंडर होते हैं जरासंध। ठीक है, अब जरासंध क्या होता है ना, ये जरासंध जो है ये थोड़े से मिथिकल कैरेक्टर है। मिथिकल कैरेक्टर का मतलब होता है इनका बहुत सारा नाम जो होता है वो आपको महाभारत में मिलेगा। अगर कभी आपने महाभारत पढ़ा होगा तो भीम के साथ एक लड़ाई होती है जरासंध की, ऐसे जरासंध को बीच में से चीर देते हैं भीम। ठीक है, जब ये स्टोरी ऐसी है कि ये जब पैदा हुए थे, जरासंध जब पैदा हुए थे, तब क्या होता था, माँ के पेट से ये पैदा हुए थे 2 हिस्सों में टूटकर, ऐसे 2 हिस्सों में। तो जो इनके पापा थे, किंग थे, तो उन्होंने देखा कि बच्चा 2 हिस्सों में है, काम का तो है नहीं, तो उसको जंगल में फेंक दिया जाता है। और जब जंगल में फेंक दिया जाता है तो वहां से एक डीमन जा रहा था, एक फीमेल डीमन जा रही थी, उनका नाम था जरा। तो उन्होंने बच्चे को देखा, उठाया और जोड़ दिया। ये जो जोड़ दिया जाता है तो जरा ने संधि करवा दिया, तो दैट्स व्हाई हिज नेम वाज जरासंध एज पर द मिथिकल कैरेक्टर। ठीक है, जरासंध। और जब भीम ऐसे चीर रहा था उसको, 2 बार उसने ऐसे चीर दिया, चीर के छोड़ दिया, फिर से वो जुड़ गया। लास्ट टाइम बलराम के कहने पे वो ऐसे चीरता है और राइट वाला फेंकता है लेफ्ट में, लेफ्ट वाला फेंकता है राइट में, जिससे वो जुड़ नहीं पाता। ये स्टोरी है, अगर आप महाभारत कभी पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको मिथिकल स्टोरी में नहीं जाना, हमको जाना है प्योर हिस्ट्री में। तो हरियंक डायनेस्टी का पहला जो किंग आपको पढ़ना होगा वो पढ़ना होता है बिंबिसार। पहला जो किंग पढ़ना होता है दैट इज नोन एज बिंबिसार। ओके, तो फर्स्ट आता है बिंबिसार। बिंबिसार का एक टाइटल था, बिंबिसार का एक टाइटल था दैट इज नोन एज श्रेनिक। ठीक है, बिंबिसार का एक टाइटल था श्रेनिक। दूसरी चीज, बिंबिसार से दूसरी चीज कि बिंबिसार ने अटैक किया था। अटैक का मतलब होता है कैप्चर ही कर लिया था। ठीक है, अटैक किया था किसको? अंग को। अंग, जो अंग महाजनपद था उसको अटैक किया था और कैप्चर भी कर लिया था। और थर्ड, इनके मैरिज अलायंसेस भी देखे जाते हैं। मैरिज अलायंसेस, तो इनकी 3 शादियां हुई थी। फर्स्ट होता है
महाकोशला, फीमेल का नाम है, ठीक है, महाकोशला। ये कौन सी जगह से थी? ये थी कोशाला से, कोशाला, ये थी कोशाला से, महाकोशला कोशाला से थी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट होता है लिच्छवी प्रिंसेस। नेक्स्ट होता है लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी प्रिंसेस चेलेना, चेलेना। और थर्ड नाम उनका नहीं है, बट थर्ड उनका नाम होता है माद्रा प्रिंसेस, ठीक है, माद्रा प्रिंसेस। तो उनकी मैरिज, 3 मैरिज हुई थी। एक होता है महाकोशला से, जो कोशाला किंगडम से थी। लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी प्रिंसेस कहां पर है? दैट इज नोन एज वज्जी, जैसे मैंने कहा कि वज्जी में है। और एक होता है माद्रा प्रिंसेस, इनका नाम मेंशन नहीं है, ठीक है। माद्रा कहां पर है मैं भी बता दूंगा, लेकिन माद्रा जो प्रिंसेस है उनका नाम मेंशन यहां पर नहीं है। तो क्षणिक, ये 3 चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं, ठीक है, जो आपने लिखा हुआ है वही चीज आपको थोड़ा सा मजेदार चीज दिखाता हूं। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि जो भी चीज हुई है हिस्ट्री में, जो भी चीज हुई है हिस्ट्री में, जो भी चीज हुई है सब हुआ है इस ट्रेड रूट की वजह से, ठीक है। अब एक चीज दिख रही, फर्स्ट अगर आप वहां पर देखो, को भी हिस्ट्री में जो भी चीज हुई है ऐसे ही रैंडम नहीं होती है, ठीक है, पहली चीज बता दूं, रैंडम नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप देखोगे कि उन्होंने हमला कहां पर किया है? अंग, हमला कहां पर किया है, कैप्चर कहां पर किया है? अगर देखो तो अंग, अंग कहां पर है? अंग है यहां पर। तो यहां पर एक पोर्ट हुआ करता था जिसका नाम होता है ताम्रलिप्त, ठीक है, आज उसका नाम है तुमलुक नाम से है, बट पहले होता था ताम्रलिप्त, ठीक है। ताम्र का मतलब होता है कॉपर, लिप्त का मतलब होता है ढका हुआ, कॉपर से ढका हुआ। तो वो जो पोर्ट होता है, तो उस पोर्ट में से यहां पर जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर ट्रेड होता था। तो पहले आपका यहां पर मगध है, ये अंग अगर आपके पास आ गया तो यहां पर आप टोल लगाओगे और यहां से ट्रेडिंग से भी पैसा कमाओगे। पहला, उन्होंने शादी कहां पर किया? अब हर से तुम लड़ नहीं सकते ना, शादी कहां पर होता है? उनकी शादी होती है इन कोशाला। मैं थोड़ा सा अगर इसको बड़ा कर दूं, सॉरी, इसको थोड़ा सा बड़ा करूं तो आप अच्छे से इसको देख पाओगे, ठीक है। ये मगध है, फर्स्ट हमला कहां पर किया? अंगा, जिसे ट्रेड कंप्लीट हो पाए। नेक्स्ट उन्होंने शादी कहां किया? नेक्स्ट शादी करते हैं कोशाला में। अभी जो कोशाला होता है, कोशाला भी बहुत फेमस किंगडम था क्योंकि उसने ऑलरेडी काशी को हरा दिया था, ऑलरेडी काशी को हरा दिया था, तो कोशाला के अंडर ही काशी था। तो मगध ने सिर्फ शादी किया, ये वाला पोर्शन मगध के अंडर आ गया। उनके बाद उन्होंने शादी किया लिच्छवी प्रिंसेस। लिच्छवी प्रिंसेस कहां की है? वो होती है वज्जी की, ये वाला जो हिस्सा होता है। तो अगर आप देखो यहां से सिर्फ शादी करके और लड़ाई करके मगध इतना बड़ा एरिया ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। लड़ाई करने की लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, शादी करके भी काम चल सकता है। काहे इतना मारपीट करेंगे भाई, ठीक है, लोग बचाओ। पूरा का पूरा एरिया मगध के पास आ जाए। और यहां पर एक और जगह होती है जो आप लोगों ने देखा होगा, दैट इज माद्रा प्रिंसेस, ठीक है, माद्रा प्रिंसेस। और यहां से जो रूट होता है, रूट कहां पर जाता है? मथुरा, मथुरा से ऐसे रूट जाता है ना, ऐसे रूट मैंने बताया था। अभी जो माद्रा प्रिंसेस है, माद्रा प्रिंसेस कहां की है नाम तो पता नहीं है, लेकिन माद्रा टुडेस पंजाब होता है, ठीक है। पंजाब कहां पर है? आपको दिखेगा यहां पर। तो जो भी शादी भी हुआ है ना, ऐसा मत सोचो कि उनको खुशी हुआ शादी कर लिया, शादी भी हुआ है इस ट्रेड रूट की वजह से हुआ है, पैसा की वजह से हुआ। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि हिस्ट्री में जो भी चीज होती है वो ऐसे ही सडनली नहीं होती है, ठीक है, कुछ उसके पीछे रीजन है। तो शादी भी ऐसे हुआ। अभी जो बिंबिसार होता है, तो इसके बाद बिंबिसार के बाद क्या होता है? बिंबिसार के बाद उसका बेटा आता है और सबसे एग्रेसिव राजाओं में से एक होता है। और ये जो बिंबिसार का बेटा आता है, ये बेटा जब आता है तो हिस्ट्री में जो ब्लडी बैटल होता है वो स्टार्ट होता है। अभी तक जो ब्लडी बैटल हिस्ट्री में स्टार्ट नहीं हुआ,
हम नॉर्मली सोचते हैं कि जो मुगल वाले थे तो वो अपने बाप को मार के गद्दी पे बैठते थे, नहीं, यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद जो किंग आता है उसका नाम होता है अजात शत्रु, इसका बेटा होता है अजात शत्रु। ये जो अजात शत्रु होता है इसका मतलब नाम होता है अजात शत्रु। जात का मतलब होता है जो जन्मा नहीं है, जिसका शत्रु कोई जन्मा नहीं है, और सच में ये कभी बैटल नहीं हारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ही किल्ड हिज फादर, जब, ठीक है, गद्दी पे बैठ, ही किल्ड हिज फादर, तो इसी वजह से इनको एक नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज प्रीतिहंता। प्रीतिहंता, प्रीति का मतलब होता है पापा, हंता का मतलब होता है मर्डरर। ठीक है, फादर मर्डरर। तो अजातशत्रु फर्स्ट आता है और अपने ही पापा को मार देता है। असली में पापा को नहीं मारता है। सीन क्या होता है कि अजातशत्रु जब आता है तो बिंबिसार को पकड़ के वो जेल में डाल देता है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था, तो जेल में डाल देता है। अब अजातशत्रु की जो माँ है, ठीक है, माँ है, ऑब्वियसली उनके पति जेल में है, तो वो, उनका माँ का नाम था वैदेही, तो उन्होंने खाना पानी ये सब भेजवा रहे थे। तो ये जो खाना पानी भिजवा रहे थे तो अजातशत्रु ने पकड़ लिया और खाना पानी बंद करवा दिया। और ये जो खाना पानी बंद करवा दिया, ये कहा जाता है कि बिंबिसार को बहुत सम्मान में लगा, क्योंकि वो भी राजा था ना, और उसी का बेटा कर रहा है, तो सम्मान में लगा। तो उसके बाद जो भी खाना कभी आया तो उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, और बिना खाते खाते उनकी डेथ हो गई। ठीक है, रीजन यही है, तो इसी वजह से इनको प्रीतिहंता कहा जाता है। ठीक है, अब ये भी कहा जाता है कि जो अजातशत्रु थे तो उनको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, और ये जब पापा मर गए तो उनको बहुत इतना बुरा लगा कि वो गए बुद्धा के पास, और वहां पर जाके उन्होंने रिपेंट किया, बहुत सारा कुछ बोला जाता है, लेकिन उनके काम से वो फील नहीं होता है कि रिपेंट उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, अब ही वॉज अ वेरी एग्रेसिव किंग। ठीक है, वेरी एग्रेसिव। तो उनके पापा ने जो शादी करके करके बनाया था, जो शादी करके करके बनाया था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शादी वादी गोली मारो, अब मारना है तोप, तो तोप मार के उन्होंने जीतना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट ही कैप्चर्ड वज्जी। ठीक है, वज्जी, तो वज्जी उनके खुद का मामा का घर था, ऑब्वियसली, ठीक है, दादू का घर था। जो आप लिच्छवी प्रिंसेस देखे ना, चिल्लेना का बेटा था ये, तो दादू का घर था, तो ऐसे ही मिल जाएगा, इसमें क्या है। ठीक है, दादू का घर ऐसे ही मिल गया। ठीक है, ऐसे ही मिल गया। इसके बाद उन्होंने कैप्चर क्या किया, इसके बाद उन्होंने कैप्चर किया कोशाला। ये भी अगर देखो तो ये उनका मामा का घर है, स्टेप मम है, ठीक है, स्टेप मदर है, दैट इज नोन एज महाकोशाला। तो इनके एक कजन थे, अजातशत्रु के एक कजन थे जिनका नाम था देवदत्त। ठीक है, देवदत्त एक कजन थे। तो देवदत्त क्या करते थे, ये पूरा बुद्धा का ऑपोजिट थे, और देवदत्त इनको कान में भरते थे, ठीक है, कि ये करो ये करो ये करो। तो देवदत्त ने कहा कि आप जाइए कोशाला कैप्चर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कोशाला ऑब्वियसली अजातशत्रु किंग बना है, और जो देवदत्त है वो दूसरे किंग प्रिंसेस का है, और कोशाला का जो प्रिंस है वो इसके राइवल में था। तो इसी वजह से क्या होता है, उनके कान भरता है कि जाके कोशाला कैप्चर कर लो। उस समय कोशाला का किंग था इनका ही मामा, दैट इज नोन एज प्रसेनजीत। ठीक है, प्रसेनजीत किंग था। तो प्रसेनजीत की जो बेटी थी उसको अजातशत्रु पसंद करता था, सच में पसंद करता था। अब उसके लिए उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन अजातशत्रु की जो बेटी है उन्होंने मना कर दिया था। सॉरी, जो प्रसेनजीत की बेटी है, कोशाला की प्रिंसेस है, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था, इसलिए मना कर दिया। अब ये जो मना कर दिया, इस चीज को एक्सक्यूज बना के कि तुमने मना कैसे कर दिया, मुझे बहुत ही ज्यादा ईगो में लगा, एक्सक्यूज बना के ये क्या करता है, कोशाला पे हमला करता है और कैप्चर कर लेता है। ठीक है, जीतना तो था ही। अब अगर शादी हो जाता, झमेला खत्म हो जाता, लड़ाई नहीं होता, शादी नहीं हुआ, कोशाला पे हमला करके जीत गया वो, सीधी सीधी बात है। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज यहां से जस्ट अजातशत्रु का 2-3 चीज याद रखिएगा। पहला, फर्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट किंग to use elephants. He was the first king to use elephants. पहला, and he was the first king to use espionage.
एस्पेयोनाज, एस्पेयोनाज का मतलब होता है स्पाई सिस्टम। इससे पहले कोई भी किंग ने स्पाई का भी यूज नहीं किया था। इसका जो मामा का घर था ना वज्जी, ठीक है, तो यहां पर वो स्पाई लगा के रखता था। अब वज्जी जो भी कर रहा है उनको पता है कि नॉर्थ से आने वाला है, वो ईस्ट से आने वाला है, वेस्ट से आने वाला है, कहां से आने वाला है, उनको सब पता है। ये पहले होता था। असली में क्या है, असली में अजातशत्रु का ये आइडिया नहीं था। अजातशत्रु के पास एक बहुत ही मतलब बोल सकते हो कॉम्पिटेंट एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम होता है वत्साकर। वत्साकर, वत्साकर बोलता था ये, जो वत्साकर ने ये स्टार्ट किया था स्पायोनाज। तो ये होता है अजातशत्रु का केस। नेक्स्ट अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा, ऑब्वियसली आप जैसा घास बनाओगे वो घास तुमको ही काटेगा। सेम केस होता है कि अजातशत्रु का जो बेटा होता है, जिसका एक ही लाइन आपको याद रखना है, उसका नाम होता है उदयन। उदयन, तो उदयन आता है अजातशत्रु को ही मार के आता है, ऑब्वियसली अजातशत्रु को ही मार के आता है। बट उदयन की चीज, एक ही चीज याद रखनी है आपको कि उदयन ने कैपिटल शिफ्ट किया था, सॉरी, उदयन ने कैपिटल शिफ्ट किया था, कैपिटल शिफ्ट किया था टू पाटलिपुत्र, टू पाटलिपुत्र फ्रॉम राजगीर। पहले कैपिटल हुआ करता था राजगीर, ठीक है, पहले कैपिटल हुआ करता था राजगीर, उसको शिफ्ट कर देता है टू पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र ही मेन कैपिटल होता है मगध का बहुत टाइम से, ठीक है। इसके बाद जो आएगा फिर से चेंज कर देगा, वो अलग बात है, ठीक है। पाटलिपुत्र से कर देगा वो वैशाली, फिर से चेंज कर देगा वो, ठीक है, बट पाटलिपुत्र का होता है। ओके, चल, तो उदयन, ये वाला हरियंक डायनेस्टी हुआ समाप्त, खत्म, ठीक है। सिर्फ दो कुछ कुछ लाइन से आपको जाननी पड़ती है। नेक्स्ट जो डायनेस्टी आएगी, नेक्स्ट जो डायनेस्टी आती है उसका नाम होता है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टी ऑब्वियसली जो होती है वो शिशुनाग के ऊपर ही है, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी के जो पहला किंग होता है उसका नाम शिशुनाग ही था। शिशुनाग का मतलब होता है बच्चा नाग, शिशु का मतलब होता है बच्चा, नाग का मतलब होता है सांप, बच्चा सांप। अब नाम ऐसा है, मैं क्या करूं, ठीक है, बच्चा सांप, शिशुनाग, ठीक है। अब ये जो शिशुनाग है, शिशुनाग आते हैं, तो शिशुनाग के टाइम पे क्या चल रहा था, शिशुनाग के टाइम पे जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है, मैं इस पे दिखा देता हूं और ज्यादा दूर नहीं जाते। हाँ, तो शिशुनाग के टाइम पे क्या था, ऑलरेडी मगध जो है वो ये वाला एरिया कैप्चर कर चुका है। अब यहां पर क्या है, अवंती, अवंती का एक आपसे जुड़ा हुआ आप समझो, जिसे आप समझ पाओगे। अवंती का जो कैपिटल होता है वो आप लोगों ने सुना भी होगा शायद, माहिष्मती, सुना है, माहिष्मती, जय माहिष्मती, हाँ वही वाला, वही अवंती है, ठीक है, वही अवंती है। तो क्या होता है कि अजातशत्रु आते ही वो अवंती के साथ लड़ाई स्टार्ट कर देता है। बट ये लड़ाई, अवंती बहुत पावरफुल था, तो ये लड़ाई बहुत दिन तक चलता है, बहुत दिन तक मतलब अप्रॉक्स 60 इयर्स तक चलता है। तो उसके बाद आता है शिशुनाग, उसके बाद आता है शिशुनाग। अब शिशुनाग पहले, ऑब्वियसली शिशुनाग हरियंक डायनेस्टी का ही आप बोल सकते हो मेन कमांडर हुआ करता था, वाराणसी में पोस्टेड था वो, ठीक है, तो मेन कमांडर हुआ करता था वो। लास्ट किंग को जो होता है मार के किंग बनता है। और शिशुनाग आते ही दो चीजें करता है, पहला चीज क्या करता है, ही कैप्चर्ड अवंती, ही कैप्चर्ड अवंती, ही कैप्चर्ड अवंती, ठीक है। तो आते ही क्या करता है वो, अवंती जो होती है उसको कैप्चर कर लेता है। और यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो, ठीक है, तो अगर आप यहां पर अच्छे से ख्याल करोगे, ऐसे ख्याल करोगे, तो अभी अगर मौर्य का देखो, सॉरी मगध का, तो मगध ये ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है, ठीक है, ऑलरेडी ये सब कैप्चर आपको था। ऊपर से ये जो अवंती होता है, अवंती ये जो पोर्शन होता है अवंती, ये भी कैप्चर कर चुका है। अब बाकी जो स्टेट्स है ना, बाकी जो स्टेट्स, ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ये कोलैटरल डैमेज हो जाते हैं। कोलैटरल डैमेज का मतलब होता है कुछ स्टेट्स होते हैं जो मगध का साथ देते हैं इस लड़ाई में। अब अगर तुम मगध का साथ दे रहे हो तो ऑटोमेटिक मगध के अंडर ही हो,
और कुछ स्टेट होते हैं जो अवंतिका स्टार्ट देते हैं, जो यहां पर हार जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, नॉर्थ इंडिया का पूरा जो पोर्शन है, ये आ जाता है मगध के पास। इसलिए मगध इतना पावरफुल होता है। पूरा का पूरा पोर्शन मगध के पास आ जाता है, सिर्फ दो पोर्शन को छोड़कर। ठीक है, सिर्फ दो पोर्शन को छोड़कर। दो पोर्शन को छोड़कर मतलब अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, अश्मक पर अभी किसी ने हमला नहीं किया है, ये साउदर्न मोस्ट है। अश्मक पे हमला किसी ने नहीं किया है। और ऊपर ये वाला पोर्शन पर गांधारा कंबोज पे हमला किसी ने नहीं किया है। बाकी बीच वाला पोर्शन सब मगध के पास है, ऊपर और नीचे नहीं आया है। अभी इस पे हमला करने आएंगे। कौन आएगा? ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उस पे हमला करेगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, अभी मौर्य डायनेस्टी में आएंगे बहुत बाद में। और चंद्रगुप्त का जो बेटा होता है वो आता है अश्मक हमला करने, दैट इज बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद उसका बेटा आएगा, दैट इज नोन एज अशोक। ये कहा जाता है, आप लोगों ने अशोक के बारे में सुना होगा, कलिंग वॉर होता है, ब्लडीस्ट वॉर होता है। लेकिन ये बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ी है, वो होती है कलिंग। उसको छोड़कर कभी उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। क्यों? बचा नहीं है कुछ, कुछ बचा नहीं है। उनके जो प्रीडिसर्स थे उन्होंने पूरा का बीच में कैप्चर कर लिया। उनके दद्दू ने कंबोजा गंधारा कैप्चर कर लिया, उनके पापा ने अश्मक कैप्चर कर लिया। ये पूरा का पूरा हिस्सा कैप्चर हो चुका है। अब बचा क्या? बचा इधर कलिंग बचा है। और कलिंग जो लड़ाई होगी मैं बताऊंगा, ईगो का वॉर है। ठीक है, यहां पर कोई पोट वोट कुछ ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ईगो, अशोक का ईगो लग गया था, अशोक के ईगो में लग गया था, तो इसलिए ईगो का लड़ाई हुआ था, जिसमें हरा भी दिया था उसने। पूरा का पूरा हिस्सा कैप्चर हो चुका है। अब अशोक के पास बचा क्या है? कलिंग बचा है, लड़ाई करो। तो इसलिए पूरे के पूरे टाइम में अशोक सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ते हैं, अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही लड़ाई लड़ते हैं, दैट इज नोन एज कलिंग। ठीक है, तो एक आते हैं शिशुनाग, ही कैप्चर अवंती। अच्छा, इतना ही याद रखो, एक एक लाइन का ही याद रखो। उसके बाद क्या होता है? शिशुनाग के बाद, शिशुनाग के बाद उसका बेटा आता है जिसका नाम होता है कालाशोक। ठीक है, उसका बेटा आता है कालाशोक। ये अशोक नहीं है, ये दूसरा अशोक, मतलब कालाशोक है। कालाशोक का मतलब अगर आप लोग समझ रहे हो कि कालाशोक मतलब काला था इसलिए कालाशोक है, ठीक है जी, एकदम ठीक है। कालाशोक का जो टाइटल था ना, कालाशोक का एक टाइटल था, कालाशोक का टाइटल होता है दैट इज नोन एज काकवर्णा। कालाशोक का टाइटल होता है काकवर्णा। काकवर्णा का मतलब होता है, काक का मतलब होता है क्रो, वर्णा का मतलब होता है कलर। क्रो की कलर का था वो, इतना काला था। ठीक है, और उनके टाइम में क्या हुआ था? उनके टाइम में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, ठीक है, 383 बीसी। कहां पर हुआ था? वैशाली। हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल चार काउंसिल हुआ था, ठीक है, चार काउंसिल हुआ था। पहला हुआ था राजगीर में 483 बीसी। उसके बाद हुआ था वैशाली में 383 बीसी। उसके बाद होता है पाटलिपुत्र में 250 बीसी। उसके बाद होता है कश्मीर में जो कुंडलवन होता है, दैट इज 72 एडी। ऐसे चार होते हैं। एक सेकेंड रुकिए।
ठीक है, चलो। तो कालाशोक, बात खत्म कालाशोक का। अच्छा, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक डायनेस्टी आती है कालाशोक के बाद, 44। नेक्स्ट एक डायनेस्टी आती है दैट इज नोन एज नंदा डायनेस्टी। अब शिशुनाग का जो लास्ट किंग था बृहदत्त, उसको मार के आते हैं नंदास। तो सबसे पहला जो किंग होता है नंदा डायनेस्टी का, सबसे पहला किंग होता है महापद्म नंदा। ठीक है, महापद्मा नंदा। और ये पर्सन जो है ये एग्रेशन में अजात शत्रु के भी ऊपर है। ठीक है, ये एग्रेशन में अजात शत्रु के भी ऊपर है महापद्मा नंदा। ठीक है, अब महापद्मानंदा जब आते हैं, महापद्मानंदा आते हैं तो महापद्मानंदा से पहले सिनेरियो क्या था उस समय? सिनेरियो ये था कि जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, तो ब्राह्मण हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनेगा और मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देखेगा, क्षत्रिय हमेशा बनेगा किंग। ये एक आप बोल सकते हो कि उनके बीच सांठगांठ थी। ठीक है, तो ये बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ये बनेगा किंग, और वैश्य शूद्र क्या बनेंगे? कुछ नहीं, हम दबाएंगे उनको। ठीक है, ये उनका दिख चलता था। लेकिन महापद्मानंद बिकम्स द फर्स्ट किंग, ठीक है, जो ब्राह्मण था। ही वॉज द फर्स्ट ब्राह्मण किंग और नॉन क्षत्रिय किंग। ही वॉज द फर्स्ट ब्राह्मण किंग। ठीक है, तो पहली बात, वो ब्राह्मण होते हैं जो किंग बनते हैं। दूसरी चीज, इनके पास एक टाइटल था, टाइटल थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, दो टाइटल आपको याद रखना है, थोड़ा सा बड़ा टाइटल है। ठीक है, इनके पास टाइटल होता है सर्व क्षत्रिय अंतका। ठीक है, सर्व क्षत्रिय अंतका, ये पूरा का पूरा टाइटल होता है सर्व क्षत्रिय अंतका। बंद हो गया वो आगे क्लियर करो और क्या। ठीक है, तो उनका टोटल होता है सर्व क्षत्रिय अंत का। देखो, ये एक बड़ा नाम है, बट थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। सर्व का मतलब होता है टोटल, जितने भी हैं टोटल। क्षत्रिय वर्ण से आता है क्षत्रिय। अंतका का मतलब होता है मारने वाला। तो जब महापद्मानंद कुर्सी पे बैठते हैं ना, जब किंग बनते हैं, तो उनके साइड साइड में छोटे छोटे 21 किंग्स हुआ करते थे, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे 21 किंग्स, जो पहले से मगध के अंडर काम कर रहे थे। वो कुर्सी पे बैठते हैं और बैठ के ही जो 21 किंग्स हैं सबको मार देते, एक को भी नहीं छोड़ते, सबको मार देते। ये जो सबको मार देते हैं, इसी वजह से इनका नाम होता है सर्व क्षत्रिय अंतका। ठीक है, ये उनसे भी एक गुना आगे है। इसको सर्व क्षत्रिय अंतका, आप सबको मार देते हैं, बचा कौन? सिर्फ एक ही बचा ना, तो इसलिए वजह से ये एक और टाइटल लेते हैं जिसका नाम होता है एकरथ। एकरथ का मतलब होता है वही बचा है बस, और कोई नहीं बचा। ठीक है, चलो, महापद्मानंद का ये वाला चीज याद रखिएगा, टाइटल दो होते हैं, सर्व क्षत्रिय अंतका एंड एकरथ। और इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, क्योंकि ये ब्राह्मण है, ऑब्वियसली बुद्धिज्म जो होगा वो इनके अगेंस्ट में ही काम करेगा। सेम चीज होता है, अगर आप देखोगे कोई भी किंग है जो ब्राह्मण नहीं है, तो जो ब्राह्मण टेक्स्ट होते हैं ना, जैसे पुराण, उनमें उनको नीचा दिखाया जाता है। और जो किंग ब्राह्मण है उसको जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैनिस्ट टेक्स्ट में नीचा दिखाया जाता है। जैसे चंद्रगुप्ता मौर्य की अगर बात करें, चंद्रगुप्ता मौर्य असली में किसी भी धर्म से तो है नहीं, उसके बाद वो जैनिज्म एडॉप्ट करते हैं। तो अगर आप जैनिज्म और बुद्धिज्म में देखोगे, क्योंकि उसको अच्छा खासा पैसा मिलता था, तो जैनिज्म बुद्धिज्म में देखोगे तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्ता मौर्य मोरावा ट्राइब से आए थे। मोरावा ट्राइब मतलब एक ट्राइब होती थी मोरावा, तो इस ट्राइब से आए थे, तो इसीलिए इसका जो लेटर नेम है वो था मौर्य। लेकिन अगर आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखोगे, क्योंकि वो नॉन ब्राह्मण है, सॉरी बुद्धिस्ट बोल रहा हूं, ब्राह्मण टेक्स्ट में देखोगे, बिकॉज ही इज नॉन ब्राह्मण, तो ब्राह्मण टेक्स्ट में लिखा होता है कि जो चंद्रगुप्ता मौर्य होती हैं, उनका जो मदर होती है, उनकी जो माँ होती है, उनका नाम होता है मुड़ी, और मुड़ी नीची जाति से थी।
बट उनका माँ का नाम मूरी है तो इसलिए वो टाइटल एक्सेप्ट करते हैं मौर्य। तो इसमें जो मम्मी है उनको नीची जाति दिखाएगा, मतलब उनका जो लीनियज है वो नीची जाति का है, और इधर वो दूसरे क्लैन से आते हैं। ये हर जगह पर सेम है, ठीक है। यहां पर भी सेम है, यहां पर भी उनको एक टाइटल दिया जाता है दैट इज नोन एज उग्रसेना। एक टाइटल होता है दैट इज नोन एज उग्रसेना। उग्रसेना का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है उसका दिमाग ठीक नहीं रहता है। अब सीधा सीधा तुम लिख नहीं सकते ना, पागल है, ठीक है, फांसी पे चढ़ा देगा वो, ठीक है। तो महापद्मा नंदा, नंदा डायनेस्टी में पहले आते हैं महापद्मा नंदा। उसके बाद एक और किंग आते हैं, लास्ट किंग जो आपको याद रखना है, लास्ट किंग याद रखना है। लास्ट किंग का नाम होता है धनानंदा, ठीक है। जो लास्ट किंग होता है दैट इज नोन एज धनानंदा, ही वाज द लास्ट किंग। एंड ही वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्ता मौर्य जो होते हैं वो इसको हराते हैं। हराने के बाद तो ऐसे इंटरनली इशू से ही हराते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा लड़ाई हुआ था, ऐसा नहीं होता है। सीधा सीधा लड़ाई नहीं हुआ था, बोला जाता है डिफीटेड, बस असली में सीधा सीधा लड़ाई नहीं हुआ था। इसको थोड़ा सा इंटरनल इशू में उसको, ठीक है, पीट दिया जाता है। क्योंकि धनानंद जो थे ना, धनानंद थे, तो असली में धनानंद महापद्मा नंद के टोटल 8 बेटे थे, 8, जिसमें धनानंद सबसे लास्ट थे। और धनानंद जो असली में थे, धनानंद असली में उनकी जो माँ थी वो नीची जाति की थी, मेड थी, ठीक है, मेड थी। तो इसीलिए धनानंद को जो नोबेल्स हैं वो पसंद नहीं करते थे। तो उसके साथ ऑब्वियसली धनानंद को पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये जो किंग है अहंकार में टॉप लेवल पे होता था, ठीक है, टॉप लेवल में होता था। और इसी के टाइम में अलेक्जेंडर इन्वेजन भी होता है। अलेक्जेंडर जो होती है वो इंडिया में भी आते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर इन्वेजन होता है 327 बीसी में, ठीक है। अलेक्जेंडर इन्वेजन होता है 327 बीसी। और धनानंदा इतने ज्यादा आप बोल सकते हो कि प्राउड थे, ठीक है, इतने ज्यादा प्राउड थे और अपने पावर को जानते थे कि अलेक्जेंडर जो आ रहा है ना, इसके लिए, इसके धनानंद के पहले जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके जो मिनिस्टर हुआ करते थे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनके पहले मिनिस्टर का नाम होता था चाणक्य, कौटिल्य, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बने। लेकिन वो पहले धनानंद के हुआ करते थे, मतलब मिनिस्टर हुआ करते थे। तो धनानंद को कौटिल्य आते हैं, आज के उनको बोलते हैं कि अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ है, ठीक है, बाहर से आर्मी आ रही है, लोगों को मार रही है। धनानंद को कोई पड़ी नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर इंडिया में वो घुसा अलेक्जेंडर खत्म हो जाएगा। और वो घुसा भी नहीं, वो अलग बात है। मैं क्यों नहीं घुसा मैं बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिथ है, तो इसलिए वो भगा देते हैं। एक स्टोरी है कि जो चाणक्य है उनको बहुत अपमान करते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण है, सबसे ऊपर है, उसको अपमान कर रहा है, और बोला जाता है लात भी मारता है। तो इसी वजह से वो अपने चोटी खोल लेते हैं, ऐसा चोटी होता है, चोटी खोल लेते हैं और बोलते हैं कि जब तक आपका विनाश नहीं होगा तब तक मैं चोटी नहीं पहनूंगा। उसके बाद ट्रेन करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। इंटरनल राइवलरी की वजह से धनानंद हरा भी दिया जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य किंग भी बनता है। अब अलेक्जेंडर इन्वेजन की जब भी बात होती है, अलेक्जेंडर इन्वेजन की, बहुत सारे लोग ये सुनते हैं कि अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया जीता था। ये कौन बोलता है? ग्रीक के लोग बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीस होता है, तो ग्रीस के साथ उस समय पर्शिया की लड़ाई चल रही थी। पर्शिया मतलब ईरान इराक वाला पोर्शन। तो ग्रीस को पता था कि पर्शिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पर्शिया के बाद भी कंट्रीज हैं। उनको लगता था पर्शिया ही पूरा वर्ल्ड है, वही वर्ल्ड है। तो इसलिए जब अलेक्जेंडर ने पर्शिया को हरा दिया, तब वो लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कि अलेक्जेंडर ने दुनिया जीत लिया। असली में वो दुनिया जीते नहीं थे, इंडिया में आना बाकी था, इंडिया में आई नहीं थे वो। जब वो इंडिया में आ रहे थे, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब अलेक्जेंडर इंडिया में आ रहे थे, तो अलेक्जेंडर के साथ एक बैटल बहुत ज्यादा फेमस होता है, ठीक है, बैटल एक बहुत ज्यादा फेमस होता है, दैट इज बैटल ऑफ हिदास्पिस, ठीक है, बैटल ऑफ हिदास्पिस या फिर बैटल ऑफ सतलज। हिदास्पिस मतलब सतलज रिवर था। तो हिदास्पिस होता है विथ, यहाँ पर एक किंग होते हैं, बैटल ऑफ हिदास्पिस, एक किंग होते हैं जिनका नाम होता है पुरु
या फिर इंग्लिश में कहा जाता है पोरस, ठीक है। बैटल ऑफ किंग होता है और ये पोरस को कैप्चर कर लेते हैं और पोरस को कहते हैं आप कैसा एक बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हो, तो पोरस कहते हैं कि एक राजा के प्रति जो राजा करता है, तो वो बहुत खुश होते हैं और पोरस को छोड़ देते हैं। निहायत ही बकवास स्टोरी है सच में, ये हमको बताया जाता है। ये किसने लिखा था? ग्रीक ने लिखा था, जिससे वो महान बना सके। एक बंदा, ठीक है, जो पर्शिया जीत के आया है और पर्शिया जीत से आने से पहले जितने भी वो जनरल्स को मारता था, अलेक्जेंडर जितने भी जनरल्स को मारता था, सबका सर काट कर स्पाइक पे लगाकर घोड़े के साथ आता था। ऐसा राजा, ऐसा क्रूएल मारने वाला राजा, एक पर्सन को तुम पूछ रहा है कि तुम कैसा बिहेव करोगे, वो बोल रहा है कि राजा के प्रति राजा, तो छोड़ देगा। ये बड़ा किंगडम ही नहीं है, बहुत ही छोटा किंगडम था, छोड़ देगा। ये नॉर्मली होता नहीं है, बट ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर आते हैं, सतलज रिवर होती है। अब जो सतलज रिवर आते हैं, ये पंजाब वाला पोर्शन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी जगह पर, मैं थोड़ा सा चीजें बता दूं, बहुत सारी जगह पर कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर होता है ये सतलज रिवर के पास आता है, ठीक है, सॉरी व्यास रिवर के पास आता है। सतलज में तो ये फाइट हुआ था, व्यास रिवर के पास आता है और आके देखता है कि उनके जो सैनिक हैं, ठीक है, बहुत थक गए, 12 साल से लड़ रहे हैं, बहुत 12 साल से, तो 12 साल से लड़ रहे हैं, तो वो थक गए, तो वो लोग घूम के वापस चले जाते हैं, जिसमें अलेक्जेंडर की डेथ भी हो जाती है, ठीक है, 32 में डेथ भी हो जाती है। अब सीन समझो, ये मान लो ब्यास रिवर है, ये अलेक्जेंडर आ रहा है, ठीक है, और इधर आता है नंदा डायनेस्टी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा फैक्ट अब बता देता हूं, अब खुद ही समझ जाओगे कि स्टोरी क्या है। ये स्टोरी किसने लिखा है? बार बार बोल रहा हूँ, स्टोरी किसने लिखा है? ग्रीक ने लिखा है। इंडियंस की कोई भी स्टोरी यहाँ पर नहीं है। लिखा है कि नहीं लिखा पता नहीं, भाई सो रहे थे क्या, फूक के सो रहे थे, पता नहीं किसी को। तो यहाँ पर जब अलेक्जेंडर आता है, तो अलेक्जेंडर की आर्मी है ऑब्वियसली 12 साल से लड़ रही है, बहुत ही ट्रेंड आर्मी थी, लेकिन उनकी आर्मी उस समय कहा जाता है टोटल 25 या 20,000 के आसपास थी और बची हुई थी। बहुत बड़ी आर्मी थी, लेकिन बची हुई थी 25,000 जो जीते जीते आ रही है। 25 हाईली ट्रेंड। इधर नंदा, ठीक है, कोई ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं, लेकिन उनकी आर्मी, ठीक है, आर्मी उनके पास 25,000 नॉर्मल जो आर्मी है, इनके पास 20,000 एलिफेंट है। आर्मी की बात नहीं है, एलिफेंट है, ठीक है। 30 से 40,000 हॉर्सेस हैं विथ कैवलरी, हॉर्सेस हैं। उसको छोड़कर 2 से 3 लाख सेना है। 25,000 लड़ेगी किससे? इनसे। 25,000 इनसे लड़ेगी, धुआं बना देंगे, ठीक है। और एलिफेंट ग्रीक्स में चलता नहीं है, एलिफेंट उनको पता नहीं था, यहाँ पर एलिफेंट बहुत ज्यादा यूज होता था, और इसी वजह से ना अजातशत्रु जीता भी था, क्योंकि पहली बार एलिफेंट यूज हुआ है। लड़ाई हो रही है, एलिफेंट आ रहा है, तुम करोगे क्या? कुछ भी नहीं कर रहे। तलवार मार के उसको तुम गिरा नहीं सकते, पैर इतना मोटा है, तलवार मार के तुम गिरा नहीं सकते, और वो अगर एक मारे तुम्हारा हालत खराब। तो सोचो इसके साथ ये लड़ेगा कैसे? अब ये जो बात होती है, यहाँ पर एक और चीज होती है। जब अलेक्जेंडर इधर आ रहा था ना, तो लास्ट जो बैटल होता है एक ट्राइब के साथ होता है। उस ट्राइब में अलेक्जेंडर को कहा जाता है कि अलेक्जेंडर का बहुत बड़ा चोट लगा था, जो ट्राइब की लड़ाई में इनका पूरा ऐसे कट गया था। तो इसी वजह से अलेक्जेंडर और इधर आए नहीं, इतना बड़ा सेना है, मरेंगे श्योर, ठीक है, तो आए नहीं, और यहां से वो वापस चले गए, शिप में बैठ के वापस चले गए। बट यहाँ पर जितना उन्होंने एरिया जीता था, यहाँ पर उन्होंने 4 जनरल्स को छोड़ के गए थे, टोटल 4 जनरल्स छोड़ के गए थे। जैसे एक होता है, हम आएंगे कल जब मौर्य पढ़ेंगे तब देखेंगे, एक होता है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, एक होता है टॉलेमी, जो उधर आपका एशिया माइनर वाला पोर्शन था, टॉलेमी। एक होता है एंटीगोनस, जो आपको क्या बोलते हैं, अरे ईरान वाला जो पोर्शन था। तो वहां पर ऐसे कुछ जनरल्स छोड़ के गए थे, जिसमें से एक फेमस होता है, दैट इज नोन एज सेल्यूकस निकेटर। ये जो सेल्यूकस निकेटर है, उनके साथ लड़ाई होगी चंद्रगुप्ता मौर्य की, और जो चंद्रगुप्ता मौर्य की लड़ाई होगी वो हम कल देखेंगे, ठीक है।